नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम कई बार हमें बहुत सारे ऐसे सवाल आए हैं कि बच्चों को जब दूध पिलाएं तो क्या उस गाय के दूध में हमें क्या पानी मिला के बच्चों को पिलाना चाहिए या बिना पानी मिलाए पिलाना चाहिए। और इसी पे तमाम जानकारी देने के लिए, इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रुचि झा। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, हमें बहुत सारे हमारे व्यूवर्स का ईमेल आया था, उनका ये सवाल था कि जब भी छोटे बच्चों को अगर हम दूध पिलाएं, जब भी 6 से 9 महीने या उससे ऊपर वाले जो बच्चे हैं, उनको अगर वो दूध पिलाते हैं तो गाय के दूध में या भैंस के दूध में बच्चों को दूध में पानी मिला के पिलाना चाहिए ब्लोटिंग से बचने के लिए, या नहीं पिलाना चाहिए? आपसे हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे। ये बहुत ही कॉमन क्वेरी है और सबसे पहला मैं चीज़ इस माध्यम से मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि स्तनपान बहुत ही आवश्यक है और यदि आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मदर्स मिल्क को 6 से लेके 2 साल तक कंटिन्यू किया जा सकता है। माँ के दूध को ही हमें प्रमोट करना चाहिए। सेकेंड थिंग, यदि आप गाय का दूध पिला रहे हो तो पानी कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। इसकी क्या प्रमुख साइड इफ़ेक्ट है, यदि आप समझना चाहें इन टर्म्स ऑफ साइंस, तो माँ के दूध के 100 ml में लगभग 70 किलो कैलोरीज होती है और गाय के दूध के भी 100 ml में लगभग 70 कैलोरीज होती है। लेकिन यदि हम गाय के दूध में पानी मिला देते हैं तो बच्चे का जो पेट है वो तो उससे भर जाएगा, लेकिन कैलोरी अमाउंट आधी हो जाएगी। तो जितनी एनर्जी हम बच्चे को चाहते हैं मिले, जितना प्रोटीन हम चाहते हैं बच्चे को मिले, वो आधी हो जाती है और इस वजह से ये बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होती है, क्योंकि बच्चे का पेट भर जाता है लेकिन जितना एक्सपेक्टेड है कैलोरी उस चीज़ से उतना वो मिल नहीं पाता, उतना उनको कंज्यूम नहीं कर पाते और इस तरह से बच्चों की जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए पानी कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। और साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी ऐसी माँ हैं जिन्हें वो जो स्तनपान नहीं करवा सकती हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे में छोटे बच्चों को क्या बाहर से दूध पिलाया जा सकता है? पैकेट दूध, पैकेट वाला दूध हो या फिर कोई भी गाय या भैंस का दूध, जिन्हें जो नहीं पिला सकती हैं किसी भी कारणवश? कभी भी अगर ये हो तो सबसे पहला मैं ये कहूँगी कि स्तनपान या लैक्टेशन फेलियर जिसको हम लोग कहते हैं कि दूध का ना आना या ये बहुत बड़ी मिथ है या मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी सोसाइटी की। तो सबसे पहले हमें बहुत सारे लेवल्स पे काम करना होगा कि माँ को कॉन्फिडेंट बनाएं कि यदि बच्चा अच्छे से लैच हो पा रहा है, अटैच हो पा रहा है, तो माँ की छाती से दूध आएगा। बहुत सारे माँओं को दूध आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ना रहने की वजह से, प्लस हम लोग जो बाहरी दूध या ऊपर का दूध उसको पिलाना स्टार्ट कर देते हैं स्पेसिफिकली बोतलों के द्वारा, तो बच्चों को निपल कन्फ्यूजन हो जाता है। क्योंकि आप लोग ने सभी ने देखा होगा कि निपल में छेद बने रहते हैं, तो बच्चे को जितनी एफर्ट लगानी चाहिए उससे बहुत ही कम एफर्ट में बच्चे को दूध मिलता चला जाता है। तो उसके बाद यदि बच्चा माँ की छाती पर जाता है तो उसे जितनी मेहनत करनी पड़ती है वो उतना मेहनत नहीं करता, वो बच्चे को माँ के स्तन से बच्चा दूध नहीं खींचता, तो माँ का दूध का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है और 60% केसेस ऑफ लैक्टेशन फेलियर का यही प्रमुख कारण है। तो सबसे पहली बात कि लैक्टेशन फेलियर ना होने दिया जाए, माँ को कॉन्फिडेंस में रखा जाए, जो इट टेक्स सब फुल फैमिली का सपोर्ट मिले कि सब लोग मिलकर, यदि माँ के चूँकि माँ उस समय काफ़ी इमोशनल स्टेज में रहती है, उन्हें बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इमोशनली माँ को सपोर्ट दें, उनको कॉन्फिडेंस में लेके चलें और उनको बार बार मोटिवेट करें कि आप अपने बच्चे का स्तन से बार बार लगाइए, तो ऑटोमेटिकली दूध का अमाउंट बढ़ जाएगा। सेकेंड चीज़ कि इन केस कंप्लीट लैक्टेशन फेलियर है या माँ को बिल्कुल दूध नहीं आ रहा है, तो वो डॉक्टर से, जो उनकी गायनेकोलॉजिस्ट है, उनसे जाके मिल सकती हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनसे दूध का रिसाव शुरू हो सकता है। तीसरी बात, यदि इसके बावजूद भी माँ को दूध बिल्कुल नहीं आ रहा है और
हमें ऊपरी दूध शुरू करना ही करना है, या माँ को कुछ ऐसी दवाएं चल रही हैं जहाँ पे स्तनपान कराना संभव नहीं है, उन केसेस में हम लोग ऊपर का दूध दे सकते हैं। पर कभी भी गाय का दूध, भैंस का दूध या पैकेट वाला दूध, ये सारी चीज़ें ना इस्तेमाल करके जो स्पेसिफिकली उन कंडीशंस के लिए जो क्लोजेस्ट टू मदर्स मिल्क है, वो सारी दूध हम लोग इन द राइट प्रोपोर्शन, जैसा उसको बनाने की प्रक्रिया दी गई है उसी प्रक्रिया में बना कर दें, और कोशिश करें कि कटोरी चम्मच से पिलाया जाए, ना कि बॉटल्स के थ्रू पिलाया जाए। जी धन्यवाद। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की ये जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।